हेलो गुड इवनिंग क्लास +2। कैसे हैं भाई? कैसे क्या हो जाएगा? तो मिलके गए हैं क्यों पंडित? ठीक है जी, क्लास +2 टाइम ना वेस्ट करते हुए मेरी घड़ी में 7:24 हो रहे हैं और मैं आपके साथ यहाँ पे एडमिशन की रिवीजन, स्पेशली एडमिशन की रिवीजन के लिए आपके साथ आए हैं कि आपको पूरा एडमिशन की रिवीजन के बारे में बताया जाएगा। जस्ट वेट, चप्पल डाला है। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं आपको आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊं। आधा घंटा मैं आप अकेले को दूं, तो इस आधे घंटे में मैं आपको चाहता हूं कि मैं पूरा एडमिशन रिवाइज करवाऊं। एडमिशन के अंदर सारे का सारा, और मैंने आपको शुरू से डेली बताता हूं, आज चैप्टर खत्म हो गया है, कल टेस्ट होगा, तो मैंने आपको सिर्फ एक यही बात बताई है कि जो बच्चा एडमिशन कर लेगा उस बच्चे को आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं, टाइम में वेस्ट करते हैं, काम शुरू करते हैं। 7:25 हो चुकी है मेरी घड़ी में, क्यों ना 8 बजे तक काम शुरू कंप्लीट किया जाए। तो शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों काम आएगा न्यू रेशियो। सबसे पहला काम है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अगर नहीं आई तो ये चैप्टर नहीं आया। न्यू रेशियो का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यू रेशियोस, न्यू रेशियो के बिना ये चैप्टर बिल्कुल जीरो है, नील है। सबसे पहले पहला केस फटाफट बात कर लेते हैं। लेट द प्रॉफिट 1। इसका कैसे? ये लगेगा फॉर्मूला, जहां ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी आया 1/5 शेयर के लिए। दैट्स इट, बस। ए और बी पार्टनर है और सी आया 1/5 शेयर के लिए, और कुछ भी नहीं कह रखा। तो फॉर्मूला लगाना है लेट द प्रॉफिट 1 पूरी फॉर्म का शेयर, जिसमें सी का 1/5 है, जो रिमेनिंग बचा 4/5 किसका है? ए और बी का है, जो उनकी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेट द प्रॉफिट 1 में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, कभी माइनस नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नंबर 2, डायरेक्टनेस। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आया 1/5 के लिए, जिसमें से 2/10 फ्रॉम ए एंड 2/10 फ्रॉम बी। फ्रॉम ए फ्रॉम बी डायरेक्ट बोल रखा होगा, तो वहां पे आपने डायरेक्ट लेस करना है। तीसरा केस इक्वल या रेशियो। ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी आया 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वल ले रहा है, दोनों से इक्वल, मतलब कहने का कि 1/5 का 1/2 ए से और 1/5 का 1/2 किससे? बी से। मल्टीप्लाई करके ए और बी में क्या कर देना है? माइनस कर देना, बस। या ऐसे बोल सकता है कि वो ए और बी से 2:1 में ले रहा है, मतलब 1/5 का 2/3 ए से और 1/5 का 1/3 बी से, और मल्टीप्लाई करके ए और बी में कर देना है माइनस कर देना। इक्वल रेशियो या आपकी अमाउंट रेशियो दे रखी होगी, मल्टीप्लाई करके लेस। और आपको एक और चीज बताई गई है, जब तक रेशियो इक्वल नहीं होगी उसका आंसर नहीं आएगा। जब तक रेशियो इक्वल नहीं होगी, रेशियो का इक्वल आना सबसे ज्यादा जरूरी है। रेशियो, ठीक है? इस चीज का आपने ध्यान, इस चीज का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? नंबर 4, नंबर 4 सबसे आसान, only from A।
फ्रॉम बी होली, सारे का सारा ए से, तो सारे का सारा ए में से लेस, सारे का सारा बी से, सारे का सारा बी में से लेस। ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी आया 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर होली फ्रॉम ए, सारे का सारा किससे ले रहा है वो, ए से, तो सारे का सारा किसमें से लेस होगा, ए में से लेस होगा। उसके बाद 5th केस, ये सबसे रामबाण तरीके समझा रखा है, रामबाण तरीके समझा रखी है बात को। हेलो चारू जी, मेरी YouTube पे क्लास चल रही है, मैं YouTube पे पढ़ा के आपको बस 15-20 मिनट फोन करता हूँ, ठीक है। 5वां केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, इसकी पहचान हमने आपको पहले ही बता दी थी इस केस की, कि भाई न्यू पार्टनर शेयर नॉट, ये नए पार्टनर का हिस्सा नहीं दे रखा, बस। ए और बी पार्टनर है, आइए जरा देखिए ध्यान से, ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी एडमिट अ न्यू पार्टनर विच he acquire 1/10 of his share from A and 1/5 of his share from B, 1/10 of his share from A or from B, मतलब देखो पहचान देखो कि नए सी का भैया कोई हिस्सा नहीं दे रखा। अगर सी का हिस्सा नहीं दे रखा तो भाई मल्टीप्लाई करके माइनस, और जब मल्टीप्लाई करके आया तीसरे बंदे के लिए प्लस, बस। और रेशो जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक आंसर नहीं आएगा। रेशो का इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मेन केस ये है। अब इन्हीं को आगे से आगे घुमाना है। क्या था, ए और बी पार्टनर है 3:2 के लिए, सी और डी दो नए आगे 1/5 और 1/6 के लिए, तो लेट द प्रॉफिट 1, एक का तो लेस करते थे, दोनों को प्लस करके लेस कर दिए, क्या करा, और जो बचा ए और बी के लिए, सिंपल सी बात। क्योंकि अब बच्चों आपने इतना एडमिशन कर लिया है कि आपको अब दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज हमने आपको पहले ही सिखा दी थी। अगला केस एक 7वां था कि मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद वो बंदा, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा उसको। ठीक है भाई, तू नहीं देगा तो हम तो देंगे, हम तो करेंगे। तो रिटेन इज ओरिजिनल शेयर वाला कि मान लीजिए ए बी और सी तीन बंदे हैं 3:1 के लिए, डी नया बंदा आता है 1/5 के लिए, और बी कहता है मैं अपना शेयर रिटेन ओरिजिनल रखूंगा, कि मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा उस बंदे को। भाई ना दे अपना हिस्सा, लेट द ए तो टोटल है ही है, हमें नए वाले को तो देना है। ठीक है, तुझे पुराने वाला रखना है, ठीक है, तेरा पुराना कितना है 2/6, तू अपना पुराना रख, कोई चक्कर नहीं, ले रहा पुराना। जो बचा वो किसके लिए बचा, ए और सी के लिए। ए सी, ये देखो बोर्ड पे ध्यान देखना, ए और सी 3:1, ए और सी ले रहे हैं, क्योंकि बी को तो पुराने वाला ही देना है, जो बी है वो तो इसके साथ पहले ही ऐड होगा, जो बचेगा वो तो ए और सी के लिए बचेगा, कॉमन सी बात है। जब बी को तो हमने कहा तो पुराने वाले रख, तेरा नए में कोई हिस्सा नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है जी, ये केस है न्यू रेशो के। 7-8 केस है, इन्हीं को घुमा रखा है। बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन की बात समझ आएगी। न्यू रेशो
आएगी तभी आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा। लेट द प्रॉफिट 1, डायरेक्ट लेस, मल्टीप्लाई करके लेस, नए बंदे का शेयर नहीं दे रखा, बंदा कहता है सारा मैं ए से दूंगा, बंदा कहता है कि दो नए इकट्ठे आ गए, कहता है कि वो एक बंदे का पुराना रखना है। वो आपने बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ये सिर्फ 1 नंबर में आता है फाइनल्स में, लेकिन इससे बड़े 4 नंबर बनते हैं, क्योंकि रेड पेन से स्पेशल लिख रहा हूं। क्या निकालनी है? सैक्रिफाइस। और इस सैक्रिफाइस के बिना एडमिशन चैप्टर बिल्कुल जीरो है, जीरो। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड 2 बंदों की होती है और न्यू 3 की होती है, लेकिन सैक्रिफाइस निकलती किसकी है? सिर्फ ओल्ड की। किसकी निकलती है? सैक्रिफाइस सिर्फ निकलती है ओल्ड की। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सैक्रिफाइस निकलती सिर्फ ओल्ड बंदों की है, नए बंदे की सैक्रिफाइस रेशियो नहीं आती। टोटल तीनों का लेना बनता है। इसी के बेस पे मैं आपको गुडविल की एंट्रीज बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद आपका अगला टॉपिक गुडविल की एंट्रीज तो है। Where is my duster? Just wait. लो ठीक है, ध्यान से बच्चों, डरना नहीं, दिमाग से काम करोगे तो सारा काम आएगा। अगर आपने दिमाग से काम नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। चलो फटाफट चलते हैं, हर टॉपिक पे 10-10 मिनट लगाइए। कल का जैसे टेस्ट है ना आपका, अगर आपने अपनी हैंडमेड नोट कॉपी बनाई होती ना तो आपको दिक्कत नहीं आती। And I request हैंडमेड रजिस्टर, हैंडमेड नोट्स जरूर बनाओ, जरूर। जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, कुछ खास नहीं, ध्यान से करनी है, बिल्कुल ध्यान से करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नल एंट्री जो 4 नंबर की आनी है उसके लिए आपको न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर न्यू रेशियो ही नहीं आई तो कैसे जर्नल आएगा? इस चीज का ध्यान रखना है। और न्यू रेशियो नहीं आई तो सैक्रिफाइस कहां से आ जाएगी? सैक्रिफाइस नहीं आई तो जर्नल कहां से होगा? आओ जरा बोर्ड पे कैसे भैया क्या समझा रहे हैं दिखाइए जरा। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री पैक्ट होगी ही होगी अगर बंदा गुडविल और कैपिटल कैश में लेके आता है। हम चल रहे हैं इन कैश, अगर वो कैश में गुडविल भी कैश में लेके आया, कैपिटल भी कैश में लेके आया, फिर जो उसकी गुडविल होती है, गुडविल लिखना होता है, उसको बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू। और वर्किंग नोट्स में स्पेशली दिखाई जाएगी, स्पेशली। अगर आपने सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिखाई तो आपका क्वेश्चन के 4 नंबर में से 1 नंबर कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। इस चीज का ध्यान रखना। सैक्रिफाइस रेशियो का बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको दिखानी पड़ेगी। देन तीसरी जो एंट्री होनी है विड्रॉन की, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विड्रॉन की। ये विड्रॉन की एंट्री जब करनी है अगर पेपर में बोला होगा, वो स्पेशली लाइन लिखी होती है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स।
अगर ये लाइन स्पेशल लिखी है तो तीसरी एंट्री करनी है, वो एंट्री है ये ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ आप उस पैसे को निकलवा लेते हो, वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक। ये दो एंट्रियां कॉमन है जो होंगी ही होंगी। दो एंट्रियां, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर वो कैश लेके आया और जो गुडविल कैश लेके आया, इसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे कौन, ए और बी। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। अगला केस आता है, एक बजे को सारा बता देना मैंने, वो नॉट कैश, वो कैश में लेकर नहीं आया। अब देखो कॉमन सी बात है, बोर्ड चेक करो, जब बंदा गुडविल ही कैश में नहीं लेके आया तो सिर्फ क्या आएगा, सी के कैपिटल आएगी। मान लो सी एक ने बताया वो कैपिटल, जब वो गुडविल ही कैश में नहीं लेके आया तो सिर्फ सी कैपिटल लेके आया, सिर्फ कैपिटल आ जाएगी। और प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे वर्ड कौन सा यूज होगा, सीज करंट। बांटना वैसे ही है 2A to B, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइस। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन कर लो, जितना मर्जी छोटा क्वेश्चन कर लो, काम वही का वही करो। हेलो, हाँ बढ़िया यार, मेरा YouTube पे क्लास चलती है थोड़ी देर बाद। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, बहुत बड़ा ध्यान कि अगर कैश लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहां बैंक में आएगा, यहां उसको गुडविल ही लिखा जाएगा। अगर वो कैश में नहीं लेकर आया तो यहां गुडविल नहीं आएगा, और यहां पे उसका वर्ड चेंज होकर क्या बन जाएगा, सीज करंट। क्या बन जाएगा, सीज करंट। अब एक केस वो है जब वो कैश और नॉट कैश दोनों लेके आता है, कैश प्लस नॉट कैश। 5000 मान लेते हैं, 5 में से 3 कैश लेकर आया, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो 3 कैश लेके आएगी यहाँ आएगी, ठीक है। जो कैश लेके आता है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करते हैं, और जो कैश नहीं लेके आया उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सीज करंट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सीज करंट। सीज टू A to B। वही बात, 1 + 2 = 3। That's it। कि ये कैश लेके आया बैंक में डाल दिया, जो कैश नहीं लेके आया सीज करंट में डाल दिया। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। अगर उसको ध्यान से पढ़ लिया ऑटोमेटिकली आपके आंसर आएंगे। अगला केस सबसे आसान केस, इन काइंड। अगर वो कैश में नहीं, काइंड में कहता है ऑल एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट, और कैपिटल दे रखी है तो गुडविल निकल जाएगी, गुडविल दे रखी है तो कैपिटल निकल जाएगी। बिकॉज़ लुक्का पैसियोली डबल एंट्री सिस्टम 1494 हर चीज एक दूसरे के बराबर होती है। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A to B, दैट्स इट। सारी एसेट डेबिट करो, लायबिलिटी क्रेडिट करो, बस। गुडविल दे, कैपिटल दे रखे तो गुडविल निकल जाएगी, गुडविल दे रखे तो कैपिटल निकल जाएगी। लास्ट केस हम ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं। मेरा एक आंसर प्लस में आता है और एक किस में आता है, माइनस में। मैं सोचता हूं मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, बट मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता, वो सही होता है। तो उस केस में मैं फॉर्म की गुडविल निकालता हूं, निकालता हूं मैं फर्म की गुडविल। अगर वो 1/3 शेयर के लिए आया तो मैं 3/1 करके फर्म की निकालता हूं, और गेनिंग पार्टनर डेबिट करूंगा और सैक्रिफाइस क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा होल शेयर के साथ। ये चीज आपको बताई थी मैंने, होल शेयर मतलब पूरा शेयर उठाऊंगा, उसका होल शेयर उठाऊंगा, होल शेयर। ये चीज ये पक्का क्वेश्चन पेपर में आता है।
कि हम सोचते हैं हमारा क्वेश्चन गलत है, बट हमारा क्वेश्चन सही होता है, सही। इसके बेस पे क्वेश्चन किया जाएगा। ये चीज समझ आ गई बात? तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना। ये देखिए 5 केस। और एक सबसे बड़ी बात, जो गुडविल पहले से बुक्स के अंदर होती है, अभी डिवाइड थी तो पता लग गया आपको। पार्टनर्स डेबिट होंगे, उनसे पैसा लिया जाएगा, किसका? गुडविल का। किसका? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का। किसका? P&L के डेबिट बैलेंस का। तो पता ही आपने अब तो डिवाइड थिंग सीख लिया, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मैंने थोड़ा सा आपको लिख दिया किसका? न्यू रेशियो और जर्नल एंट्री का। अब बात करेंगे वैल्यूएशन अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। क्या केस है, कैसे काम बनेगा, किस तरह से उसको करना है, जरा ये बोर्ड पे देखते हैं। चलते हैं काम की तरफ। देखो जी, पेपर हो चाहे कल का हो, चाहे आपके फाइनल हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे सितंबर हो, जर्नल एंट्री के साथ पेपर जरूर आता है। जर्नल जरूर आनी होती है। और जर्नल भी हमें जब भी आती है अगर हमें कंसेप्ट पता है। अगर हमें कंसेप्ट में ही दिक्कत है तो जर्नल कभी नहीं आएगा। आपके स्कूल के, मैंने पहले बताया था, तो स्कूल के बच्चे सीखे हैं डेबिट है क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलती बात, ऐसे नहीं बनती बात। ध्यान लगाना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है। ये देखिए, मैं बनाता हूं रिवेल अकाउंट। ये सबसे पहले जड़ मुझे पता होनी चाहिए, मेरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट और इनकम। इंक्रीजिंग लायबिलिटी लॉस हो गया, अपने आप के ऊपर बात लेनी है, मैं अपने आप पे हूं। डिक्रीजिंग लायबिलिटी प्रॉफिट हो गया, डिक्रीज इन एसेट लॉस हो गया, इंक्रीज इन एसेट प्रॉफिट हो गया। अनइक्वल लायबिलिटी देने पड़ गई, लॉस हो गया। कोई एसेट मिल गया अनरिकॉर्डेड तो प्रॉफिट हो गया। यहां बचेगा प्रॉफिट और यहां बचेगा लॉस। तो भैया आसान था, आपने क्या सिखाया इसमें, क्या करना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कराने की बच्चों कोई जरूरत नहीं। मैंने एक चीज कंसेप्ट सिखा रखा है, डेब्ट। जो आपकी एसेट है उसका नेचर कैसा है, और जो आपकी लायबिलिटी है उसका नेचर कैसा है। सीधी सी बात, बोर्ड पर जो भी एसेट होती है उसका नेचर डेबिट होता है। अगर वो इंक्रीज करेगी तो वो डेबिट ही मारेगी, अगर वो डिक्रीज करेगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई एसेट का नेचर डेबिट होता है, अगर वो इंक्रीज करेगी तो वो डेबिट ही होगी। प्लांट मशीनरी बढ़ गई तो मेरी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन कौन सी सारी एंट्री आएगी। मेरी प्लांट मशीनरी कम होगी तो मैं उल्टी लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन कम होगी प्लांट मशीनरी। अगर कोई एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, अगर कोई एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। नेचर है इसकी, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होना है। अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्रेडिट ही होगी, अगर वो डिक्रीज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अगर मैंने क्रेडिटर के पहले 10,000 देने थे, मुझे 12 देने हैं, 2,000 फालतू देने हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर मैंने अब 8 देने हैं, कम देने हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमें डिपेंड करता है कि मेरी एसेट बढ़ती है या मेरी एसेट कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोविजन। प्रोविजन होता है एक बैकअप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जर्नल एंट्री करने में जो दिक्कत आती है, प्रोविजन होता है बैकअप। अब बैकअप में पैसा बढ़ाना है तो एटीएम से लेना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। अब आओ जरा बोल, जैसे मैं आपको एक एंट्री सिखाता हूं कि मेरी बुक में अंदर 5,000 प्रोविजन डेटर में से पैसा होता है,
और वो कहता है कि डेटर पे प्रोविजन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। मतलब मेरा सारा बैकअप बच गया। जब मेरा सारा बैकअप बच गया मुझे फायदा हो गया। फायदा होगा तो मेरा लायबिलिटी कम होगी। अगर मेरी लायबिलिटी प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा? ये अगर वो कहते हैं कि 5000 प्रोविजन से उसको 8000 करना है, 3000 तो और चाहिए प्रोविजन। अगर प्रोविजन में 3000 और चाहिए तो कहाँ से लेने पड़ेंगे बैकअप? एटीएम से। एटीएम कौन है? रिवैल्यूएशन। ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000, तो 3000 और चाहिए। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, कम हो गई तो डेबिट होगी, ज्यादा है तो बैकअप बनाना पड़ेगा। बैकअप के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट। क्या होगी? ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ऐसे आपका क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ऐसे आपका जनरल रिजर्व है, ऐसे ही आपका पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है। स्पेशली इन्वेस्टमेंट की एटीएम की एंट्री तो आप बहुत तरीके से सिखा रखी है। एटीएम की एंट्रीज के लिए तो आप अपने पुराने नोट्स निकाल सकते हैं। एटीएम क्योंकि वो तो अभी दूसरी तीसरी बार रिवाइज हुई है, क्योंकि वो गुडविल के साथ भी दोबारा रिवाइज करवा दी गई है। एटीएम कहाँ से जाएंगे? एटीएम से लाएंगे भैया। वो एटीएम है हमारा रिवैल्यूएशन, और पक्का इसकी एंट्री आपके पेपर में पक्का 100%, और मैं भी दे सकता हूँ कल के पेपर में। ये देखिए रिवैल्यूएशन बना दी मैंने एंट्री। अब कोई भी एंट्री बना लो आ जाएगी। हाँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपके पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेज कैपिटल टू रीज कैपिटल। लॉस हुआ उनसे पैसा दिया जाएगा, रेज कैपिटल टू रीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। डिपेंड करता है, आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कांसेप्ट पता तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, चाहे मेरा पेपर, चाहे स्कूल का पेपर, चाहे फाइनल पेपर। फाइनल तक फेल नहीं कर सकता अगर आपको कांसेप्ट पता है। क्यों नहीं सीखते? बुक का रट्टा कभी नहीं माना कि बुक से कोई पेपर नहीं आता। आपको इनकम हुई, आपका अकाउंट रेड हो गया, आपको लॉस हुआ, आपका अकाउंट रेड हो गया, बिकॉज आप फर्म के पार्टनर हो। और पार्टनर किससे बनते हैं? फर्म से बनते हैं। फर्म किससे बनती है? पार्टनर से। आओ जरा चले कैपिटल अकाउंट को। पहला स्टेप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस। तीसरा स्टेप डिवाइड लायबिलिटी साइड। चौथा स्टेप डिवाइड थिंग्स एसेट साइड। पांचवा स्टेप पांचवें स्टेप पे नया बंदा क्या लेके आता है? कैपिटल, जिसे हम बाय कैश। गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल या सीज। अगर वो कैश में लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर वो कैश में नहीं लेके आया तो सीज कर। कैश में लेके आएगा तो कैश में ऐड कर देना बैलेंस शीट में। कैश में नहीं लेके आया सिर्फ तो बैलेंस शीट में सेपरेट अलग लिखना है। सातवां स्टेप वो गुडविल को निकलवा लेता है टू कैश, और आठवें स्टेप में टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन 8 स्टेप फॉलो करने हैं। जब कल आप पेपर दोगे, जब आपके हाथ में भी क्वेश्चन पेपर होगा, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई डिवाइड थिंग्स तो नहीं है, कि मुझे वो 8 स्टेप फॉलो करने हैं। क्या वो 8 के 8 स्टेप इस क्वेश्चन में दे रखे हैं? जो स्टेप है लिख दो, जो नहीं है स्किप करी चलो, स्किप करी चलो, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये बैलेंस शीट है। और सबसे बड़ी बात, जब बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश का वर्किंग नोट सबसे जरूरी है। इसमें क्या होता है? ओपनिंग कैश प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, प्लस नया बंदा जो कैपिटल लेके आया, लेस विड्रॉल जो उसने निकलवा दी। ये आंसर है। अगर आपको पेपर में कल परसों या जब भी पेपर हो, स्कूल में भी हो, कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं, तो आपने बैंक को प्रेफरेंस देनी है, कैश को प्रेफरेंस नहीं देनी। कैश सिंपल का सिंपल लिखना है,
बैंक को प्रेफरेंस देनी है। बैंक, अगर बैंक को ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो भी बैंक को ही प्रेफरेंस देनी है। और एक और सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं, जब भी आप रिवैल्यूएशन बनाओ उसकी हिंदी बनाओ, समझो उस चीज को क्या कहती है। टू दे रखा है तो हमेशा डिफरेंस आता है। टू का मतलब होता है इतने की हो गई, टू या एट लिखा होता है। बाय लिखा है तो आपकी हमेशा सेम अमाउंट आती है कि वो इतने से कम हुई या वो इतने से बढ़ गई। इस चीज का ध्यान रखना है। प्रोविजन को ऑलवेज लायबिलिटी ट्रीट करना है। नोट लाइक, और थोड़ा सा ना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। कैश लेके आया तो फिर गुडविल लिखना है, कैश नहीं लेके आया तो क्या लिखना है। सीधी सी बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का चेंज लिखा जाता है। वो बढ़ रही है या कम हो रही है वो सिर्फ हमने अपने पर्सनलाइजेशन पे देखना है यार, कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है, और कुछ भी नहीं करना। कि कोई चीज 10,000 की थी, आज वो 8 की होगी तो 2,000 से कम होगी, और वो एक्स ने ले ली। अब कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एसेट को लेता है, अगर तुम मेरी कोई एसेट ले जाओगे, भैया मैं मोबाइल लेती हूँ तो मैं मोबाइल के पैसे आपसे लूंगा ना। अगर मैं मोबाइल के पैसे आपसे लूंगा तो आपका अकाउंट क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, टू एक्स कैपिटल एसेट टेक ओवर करेगा बंदा, डेबिट करूंगा। भैया मैंने आपके ना पैसे पे कर दिए हैं, आपने खाने के पैसे देने ढाबे वालों के, मैं दे आऊँगा, दिया अपनी तरफ से, तो मैं आपको बाद दे दूंगा। जैसे मैं श्लोकिया से या कई बच्चों से कहता हूँ मेरे लिए खाना ले आओ, मेरे लिए बाहर से कोई सामान ले आओ, तो मैं आके पैसे दे दूंगा। तो मेरी लायबिलिटी है कि मैंने आपको देने हैं, बाय एक्स कैपिटल, आपको अकाउंट में कर दूंगा। तो जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट को लेता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, और जब भी कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को लेता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, फर्म देती है उसको। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और कोई नई बात नहीं है। अब आपको होगा भैया हिडन गुडविल और हिडन कैपिटल तो सिखा दो, और सारा बता दिया। वो हिडन गुडविल और हिडन कैपिटल यूट्यूब पे लेक्चर पहले से सेव है, और आप वहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि मैं उसको नहीं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल डीपली आपको बता रखा है उस चीज़ के बारे में। क्यों टाइम वेस्ट करें, यहाँ पर नेट वेस्ट करें, पुराना देखिए उसमें लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन होगा, और आपका टेस्ट की मार्किंग स्कीम कैसे होगी मैं जरा फटाफट बता दूं एक बार। तो YouTube से जो लेक्चर रिकॉर्ड हो गए उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया आपको। आप कभी भी खोल के जीरो से देख सकते हो, जीरो से उसको। हाँ अब तो वैसे भी ऑफलाइन है, हाँ यहाँ तो मैं कभी भी शुरू करवा दूं यार, आधे घंटे में, चलो आज एडमिशन करवाते, चलो आज ये करा देते हैं। टेस्ट होगा जी 30 मार्क्स का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। ये 30 मार्क्स आपके ऐसे होंगे। 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का ही होगा, या रिवोल्यूशन की जनरल एंट्री, या वर्कमैन कंपोजिशन, एटीएम वाली हो सकती है, हिडन गुडविल की एंट्री, कुछ भी समथिंग। और 6 मार्क्स में 2 बड़े फुल फ्लैज क्वेश्चन होंगे। फुल फ्लैज में शायद पूरे में जर्नली पूछ लूँ या रिवैल्यूएशन पूछ लूँ, कुछ भी पूछ लूँ, मेरे ऊपर डिपेंड होगा मैं कैसे बनाऊंगा। और आपको इस टेस्ट के लिए 30 मार्क्स के लिए 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट पूरा दिए जाएंगे, विद 15 मिनट रीडिंग। मतलब आपके 15 मिनट रीडिंग के भी आपको अलग से दिए जाएंगे, मतलब टोटल 2 घंटे आपको प्रॉपर मिलेंगे इस काम के लिए, ताकि आगे। और पेपर आपका क्या कहते हैं इजी लेवल का बनाया जाएगा, वो टफ लेवल का बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपसे पहले बात कर रहे हैं कि आप फर्स्ट टेस्ट दे रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको इजी ही काम करवाऊंगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिडन गुडविल और हिडन कैपिटल प्लीज आई रिक्वेस्ट यूट्यूब से जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका टॉपिक आपके सामने। हिडन गुडविल मैंने कैपिटल वो सर उसमें नहीं करवाया,
आपको कॉपी में करवाया था सच है ना, फ्रॉम कैपिटल नहीं शायद बुक करवाया था, देखिए जरा जो चेक कीजिएगा, फिर करवाया था मैंने प्रपोर्शनेट लिखवा के कराया था बोर्ड पे। हिडन गुडविल फ्रॉम कैपिटल बेस, फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड बेस, फ्रॉम एसेट लायबिलिटी वाला या डिवाइडेड लायबिलिटी वाली ऐड होती है, एसेट वाली क्या होती है लेस। उसका कल परसों ही मैंने आपको पूरा प्रिंट भेजा है, ध्यान से देखना हिडन गुडविल का, ठीक है। और हिडन कैपिटल प्रपोर्शनेट लेके आया तो फर्म का निकालना है, 1/3 से 2/3 3/2 कर दिया। और क्या कहते हैं दोनों का प्लस करके कब करना है, वो सब लिखा होता है उसके अंदर। तो मैंने आपको जैसे पूरी हिंट दे दिया कि, और मैंने अपनी जानबूझ के मैंने आपको थोड़ा कम फटाफट करवाया, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर अभी खत्म हुआ है तो कितना का आपको खुद तैयार है। मैं तो आपसे पूरे साल के लिए बैठा ही हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुद कितना तैयार है देखिए जरा। हाँ, और जो खास बात थी मैंने सारी आपको बता दी है, तो प्लीज़ तैयारी कीजिए। और टाइमिंग आपको इस YouTube की वीडियो के साथ पढ़ते ही आ जाएंगे क्या टाइमिंग आपको। ख्याल रखें, नमस्कार।